सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन स्पेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात व समानुपात टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न हम ले रहे हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है ए और बी के वेतन का अनुपात 3:5 है और सी और बी के वेतन का अनुपात 4:6 है। देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है 3:5 और यहाँ लिखा हुआ है सी और बी के अनुपात। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बी व सी का अनुपात मान के 4:6 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ सी और बी के वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:6। यदि उनकी कुल आय 6800 रुपये है तो सी का वेतन कितना होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए व बी का अनुपात कितना है जो कि 3:5 है। फिर बी और सी का अनुपात कितना, देखो सी व बी का अनुपात 4:6 है तो बी व सी का अनुपात 6:4 हो जाएगा। 6:4। अब इस 6:4 को आप चाहो तो 3:2 भी लिख सकते हो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो यही लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो उसको आप 3:2 लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी है। अब अगर आप A/B/C फाइंड करना चाहो, देखिए A/B/C हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो तीनों की कुल आय दी हुई है। तो ये तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि तीन अगर चीज़ें इंक्लूडेड हैं और उनकी कुल कुछ दिया हुआ है तो हमें A/B/C ज्ञात करना है। और वो ज्ञात करने के लिए यहाँ मैंने 5 लिखा और यहाँ मैंने 3 लिखा। 5 और 3 लिखने के बाद में 9, इनको गुणा करते हैं A/B/C ज्ञात करने के लिए। यहाँ 15 और यहाँ पर 10, मतलब A/B/C का मान 9:15:10 हमारे पास आ गया। अब देखिए, हमें पूछा है सी का वेतन कितना होगा। सी का देखो तीनों का कुल वेतन कितना दिया हुआ है 6800 रुपये दिया हुआ है। तो सी का वेतन ज्ञात करने के लिए सी का अनुपात बटे अनुपातों का योग, और अनुपातों का योग कितना हो गया, देखो 25 और 9 34, 34 अनुपातों का योग, और कुल वेतन कितना दिया हुआ है 6800 रुपये हमारे पास दिया हुआ है। अब अगर इसको आप काटो तो यहाँ 200 और ये एक 0, मतलब 2000 रुपये जो है वो अपना सी का वेतन हमारे पास आ गया। बहुत इजी प्रश्न है। हमें सबसे पहले A/B/C ज्ञात करना है, जिसका तरीका मैं पहले ही अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर A/B और B/C अलग से दिया हुआ है तो A/B/C कैसे ज्ञात करें, वो ज्ञात कर लिया। और जैसे ही हमारे पास A/B/C आ गया, हमने सी का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब सी का वेतन कितना होगा, तो सी का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा कुल वेतन, जिससे हमारे पास सी का वेतन आ गया। अगर आप ए का वेतन ज्ञात करना चाहो तो ए का अनुपात बटा कुल अनुपात गुणा कुल वेतन, इसी प्रकार बी का ज्ञात कर सकते हो। लेकिन हमारा प्रश्न केवल किसके बारे में है, हमारा प्रश्न केवल सी के बारे में है। तो सी का वेतन, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, मतलब 2000 रुपये सी का वेतन हो गया और ये करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है कि यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। ये रीट लेवल सेकंड में आया, की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम है जो कि 2022 में आयोजित हुई थी। देखिए, यदि मैं 1 केले का मूल्य x रुपये मान लेता हूँ तो 5 केलों का मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास 5x, और फिर 1 सेव का मूल्य में अगर y मान लेता हूं तो 4 सेवों का मूल्य हो जाएगा 4y। तो मतलब 5 केलों तथा 4 सेवों का मूल्य मेरे पास ये आ गया। वो किसके बराबर है, वो बराबर है 3 केले तथा 7 सेवों के मूल्य के बराबर। तो 1 केले का मूल्य हमने x माना था और 7 सेवों का मूल्य हमने y माना था। तो इस प्रकार से 3 केले तथा 7 सेवों का मूल्य 3x + 7y अपने पास आ गया। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास बराबर दिए हुए हैं, जिसको हम सोल्व करने पे हमारे पास क्या आता है, देखो 5x - 3x = 2x, और इस 4y को उधर भेज दूं तो इधर 3y अपने पास आ जाएगा। अब हमें a व b का अनुपात ज्ञात करना है। a व b का अनुपात होता क्या है, a/b, मतलब देखो 1 केले तथा 1 सेव के मूल्यों का अनुपात क्या करना है। तो 1 केले का मूल्य x रुपये हमने माना था और 1 सेब का मूल्य हमने y माना था, तो इनका अनुपात x बटे y हो गया, जो कि किसके बराबर है, जो कि बराबर है 3/2 के। देखो y को इधर लेके आया और 2 को इधर भेज दिया। इसका मतलब x अनुपात y का मान हमारे पास आ गया 3:2, जो कि सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3:2
इस ऑप्शन में सही है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बहुत इजी प्रश्न है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। मात्र हमने एक केले का मान हमने x माना तथा एक सेव का मान हमने y माना, तो इसलिए 5 केलों तथा 4 सेवों का मूल्य हमारे पास ये आ गया और 3 केले तथा 7 सेवों का मूल्य हमारे पास ये आ गया। दोनों को बराबर रखा, सोल्व किया, हमारे पास x तथा y का मान आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट इस अनुपात में है, जो कि 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 के नोटों की संख्या कितनी होगी। बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं तो कहता हूं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स आपको ये इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए? देखिए, हम सबसे पहले हम अनुपात मान लेंगे, अनुपात कितना, x मान लेंगे। इसलिए हमारे पास देखो नोट कौन कौन से हैं। सबसे पहले 20 रुपए का है, फिर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, और तीसरा कितना है, 5 रुपए का है। ठीक है, और हमारे पास हमने अनुपात अगर x मान लिया, अनुपात अगर x मान लिया तो 20 रुपए के नोटों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 3x। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4x, और 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x। तो ये तो नोटों की संख्या हुई। अब इन नोटों से बनने वाला धन कितना हो जाएगा? इन नोटों से बनने वाले धन के लिए हमें इन नोटों की संख्या को 20 से 10 से और 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 रुपए से बनने वाले धन की संख्या, धन का मान आप लिख सकते हो 3x गुणा 20, और 10 रुपए से बनने वाले धन का मान 4x गुणा 10, और 5 रुपए के नोट से बनने वाले धन का मान 5x गुणा 5। ठीक है, इस प्रकार कुल धन हमारे पास बन जाता है 60x प्लस ये कितना, 40x, ये 60x है, ये 40x, और ये प्लस कितना हो गया, 25x। इस प्रकार से हमारे पास ये कुल धन जो है वो बन गया 125x। ये हमारे पास कुल धन आपका बन गया। अब कुल धन प्रश्नानुसार हमारे पास कितना रुपए है, 1000 रुपए हमारे पास कुल धन है। तो हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए 1000 बटे 125, और इसको हम अगर सोल्व करें तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर 5। x का मान अपने पास 40 बटे 5 बराबर 8 हमारे पास x का मान आ गया। अब हमें पूछें कि 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 3x, इसका मतलब 24। हमें पूछे 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 8 गुणा 4 मतलब 32। और जब हमें पूछे कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो 8 गुणा 5 मतलब 40। ये हमारे पास नोटों की, हमारा प्रश्न क्या है, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, जो कि अभी अभी हमने ज्ञात की, कितनी है, 40। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया है। बहुत ईजी प्रश्न है, समझ के करें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को बिल्कुल पीछे ले जाइए, फिर से देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली बार में ही समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर पहली बार में नहीं समझ में आया तो एक बार आप पीछे जाके देख लीजिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, देखिए, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी व सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद में विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 रुपए देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए, बी, सी के नकद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? आप देखिए, एक चीज नोट कीजिए, पहले 3:4:5 था, लेकिन 4000 रुपए और इंक्लूड किया जाता है, तब ये अनुपात बन जाता है। अनुपातों का डिफरेंस देखिए, देखो, ए के अनुपात का डिफरेंस 2, बी के अनुपात का डिफरेंस 2, और सी के अनुपात का डिफरेंस 2। और अगर 4000 रुपए इनमें जोड़ दिए जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो, 2x बराबर 4000। ठीक है, सब में 4000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 4000 रुपए प्रत्येक को दिया जा रहा है। इसका मतलब x का मान कितना आ गया हमारे पास? 2000 रुपए। जब x का मान हमारे पास 2000 रुपए आ गया तो 3 गुणा x मतलब 3 गुणा 2000 रुपए, वो है ए को मिलने वाली प्रतिस्पर्धा में मिलने वाली पुरस्कार राशि। लेकिन हमें किसकी ज्ञात करनी है? बी को मिलने वाली प्रतिस्पर्धा में मिलने वाली पुरस्कार राशि, जो कि 4 के अनुपात में है। इसलिए 4 गुणा x मतलब 4 गुणा 2000 मतलब 8000 रुपये बी को मिले हैं। तो ऑप्शन अपना 3 करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये इजीली समझ में आ गया होगा। देखो, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमने डायरेक्ट नोटिस किया
कि अगर इन ये अनुपात था, सब में 4,000 रुपये मिलाए गए तो अनुपात ये तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप सभी अनुपातों का डिफरेंस देखिए, अगर वो समान हो तो आप उसको जो डिफरेंस गुणा x बराबर जो डिफरेंस है 4,000, वो जो आपको इनमें क्या इंक्लूडेड किया गया वो आपको लेना है, और फिर x का मान आए तो इनको रेस्पेक्टिवली आप गुणा करके जो भी मान पूछा गया वो निकाल सकते हैं। ये RAS प्री 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसको अगर आप मतलब सब्जेक्टिव वे में करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सेकेंड्स में आपको सवाल इसका जवाब दे देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। देखो दो लोग हैं, रितु है, ठीक है, और प्रिया है। इनकी वर्तमान आयु हमने R और P मान ली। इनका औसत कितना होता है R + P/2, और वो कितनी है 22 है। इसका मतलब रितु और प्रिया की एजेस का सम कितना हो गया 44 हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट थिंग जो इस प्रश्न बता रहा है, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहला स्टेटमेंट हमारे पास ये चीज़ देके जा रहा है। अब 8 वर्षों के बाद प्रिया और रितु की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। तो देखो वर्तमान अगर R और P है, रितु और प्रिया की हमने मानी थी, तो 8 वर्षों बाद प्रिया और रितु की आयु का अनुपात, तो मैं इसको प्रिया और रितु लेता हूँ। प्रिया और रितु की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, प्रिया और रितु की आयु का अनुपात 8 वर्षों बाद में, वर्तमान आयु के 8 वर्षों बाद में कितना हो रहा है 7:8। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिए आप इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो 8P + 64 बराबर 7R + 56। क्लियर है इसको वज्र गुणा करने पर। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8P और यहाँ 7R और यहाँ पर अपने पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 7R और फिर इसको लिख सकते हैं -8P। देखो इस 8P को मैं उधर, और 64 - 56 इधर, 64 - 56 को मैं लिखूं तो अपने पास 8 बच गया। तो ये एक और अनदर चीज़ अपने पास अवेलेबल हो गई। तो ये दो इक्वेशन अपने पास अवेलेबल हो गई, पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या रितु और प्रिया की आयु का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। रितु और प्रिया की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद रितु और यहाँ लिखा हुआ है अनुपात ये है, तो 2 वर्ष पहले रितु और प्रिया की आयु का अनुपात क्या होगा, 2 वर्ष पहले रितु और, तो हमें पहले क्या करना होगा, रितु और प्रिया की एज ही यहाँ से निकाल लेनी होगी। तो पहली इक्वेशन जो R + P है, R + P जो कितना 44 है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब क्या करना है, मैं अगर इसको दोनों को 8 से गुणा कर देता हूँ, 8 से गुणा कर देता हूँ, तो 44 × 8 यहाँ मैंने लिखा। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण बन गया। इनको ऐड करने पर 8R और 7R, ये अपने पास हो गया 15R, और बराबर कितना हो गया, इस साइड से देखिए 8 और 44 + 1 45, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और अब हमारे पास R का मान यहाँ पर ये 3 बार कटता है, और 24 हमारे पास R का मान आ गया। तो मतलब रितु की वर्तमान आयु कितनी हो गई 24। अगर रितु की वर्तमान आयु 24 है तो प्रिया की वर्तमान आयु 20 हो जाएगी पहले समीकरण से। तो प्रिया की वर्तमान आयु 20, रितु की वर्तमान आयु 24। अब हमें पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले इसकी आयु देखो, 2 वर्ष पहले ये 18 थी और ये आपकी 22 थी, तो इनका अनुपात, तो 2 वर्ष पहले किसकी आयु का अनुपात, रितु की आयु का प्रिया की आयु के अनुपात से। तो R/P हमें ज्ञात करना है, R/P, और वो कितना हो जाएगा R 22 और P 18। इसको अगर हम लिखना चाहें आगे सिंप्लीफाई करके तो 11/9, तो जिसको 11:9 लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखो पहली चीज़ ये दी हुई थी क्या,
कि रितु और प्रिया की का औसत जो है वर्तमान आयु का ये है, उससे हमारे पास पहली इक्वेशन आई। फिर 8 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 7:8 होता है, इससे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स अपने पास बन गया, जिसको हम सोल्व करने पर रितु की आयु हमारे पास 24 और वो मान इस किसी भी इक्वेशन में रखने पर प्रिया की आयु हमारे पास 20, जो कि वर्तमान आयु थी। अब हमें पूछा 2 वर्ष पहले की आयु, तो दोनों में से 2 घटा दिए तो 18 तो प्रिया की और 22 अपने पास रितु की। आगे सोल्व किया तो 11:9 इनकी आयु का अनुपात हमारे पास आ गया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है, अच्छा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है। अब आप कैसे कह सकते हो कि इसमें अनुपात क्या है? देखो, अनुपातों का मतलब बट्टे वाला यहाँ पर थ्योरी यूज में लेके साथ में इसमें क्या मिक्स किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, मतलब रेखिक समीकरणों का युग्म जो है उसको मैंने अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ प्रतिस्थापन विधि से यहाँ सोल्व करके आपके समक्ष बताया है। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3 संख्या है, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और इनका योग हमारे पास कितना दिया हुआ है 98, पहली चीज दी हुई है। पहली व दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मैंने यहाँ लिख दिया। पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। उसके बाद में दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 5:8 दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न हम बहुत बार कर चुके हैं, हमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना होगा। तो यहाँ मैंने 3 लिखा, आपको पता है किस तरह से अनुपात ज्ञात किया जाता है। यहाँ 5 लिखा तो यहाँ पर दोनों को गुणा किया तो 10, यहाँ पे 15 और यहाँ पर 24। इसको आगे नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता। तो अब देखिए क्या निकालना है हमें, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है अपना 15, अनुपातों का योग कितना है 25 और 24 49 49 और गुणा मतलब समस्त संख्याओं का, तीनों संख्याओं का योग कितना है 98 अपने पास दिया हुआ है, जिससे हम अगर इसको सॉल्व करें तो 2 बार और 15 गुणा 2 मतलब 30 हमारे पास मान आ गया दूसरी संख्या का। इसका मतलब पहला इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। 3 संख्याएं दी हुई है, पहली व दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से हमने पहली, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर लिया। अब दूसरी संख्या का मान अगर हमें पूछा है तो दूसरी संख्या बटे अनुपातों का योग गुणा कुल जो मान दिया हुआ है, तीनों का योग जो दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमारे पास दूसरी संख्या का मान आ गया। उम्मीद आपको ये प्रश्न इजी प्रश्न है, समझ में आ गया है। ये भी वन रक्षक कोई एग्जाम है उसमें आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। a अनुपात b प्लस c का मान 1:3 दिया हुआ है, c अनुपात a प्लस b का मान 5:7 दिया हुआ है। तो ये अनुपात हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए क्या करना होता है, क्या मैं a का मान 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं c का मान 5 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, यदि इसमें इंक्लूडेड a b व c का योग कितना है 4 और इसमें इंक्लूडेड a b व c का मान का योग कितना है 12। देखो 7 और 5 12। ये अगर दोनों समान होते तो मैं लिख सकता था, लेकिन चूंकि ये समान नहीं है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, फिर हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो a अनुपात b प्लस c, इसका मान अपने पास 1:3 दिया हुआ है, और दूसरी c अनुपात a प्लस b, इसका मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। तो मैं देखो a का मान 1 नहीं ले रहा हूँ, c का मान 5 नहीं ले रहा हूँ, b प्लस c का मान 3 नहीं ले रहा हूँ, a प्लस b का मान 7 नहीं ले रहा हूँ। ऐसा क्यों नहीं ले रहा हूँ? इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये देखो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज इंक्लूडेड है, a b c, इसमें भी a b c, और इधर योग कितना हो रहा है 4 और इधर योग कितना हो रहा है 12। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये योग बराबर हो जाए। तो मैं इन अनुपातों को अगर किससे गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूं, तो ये अनुपात यहाँ पर कितना बन जाएगा 4 किससे गुणा कर दूं 12 है ना, तो 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं तो 3:9 हमारे पास नया अनुपात आ गया। अब अनुपातों का योग कितना 12, इधर भी अनुपातों का योग 12। अब मैं ले सकता हूं a का मान 3, ठीक है, c का मान 5, ठीक है, तो a बराबर 3 ले लूं, c बराबर 5 मैंने ले लिया। और अब देखो b का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो a प्लस b का मान 7 है,
तो a का मान 3 है, तो b का मान कितना 4 हो जाएगा। b का मान 4 अपने पास, तो 3 मान अपने पास आ गए। हमें ज्ञात क्या करना है, b अनुपात a प्लस c हमें ज्ञात करना है। तो रखिए मान, b का मान 4 है अपने पास में, और फिर a प्लस c का मान, कितना हो जाएगा अपने पास 3 + 5 जो कि 8 है, जिससे हम 4:8 को 1:2 लिख सकते हैं। और हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर पहला सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। अगर आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से करोगे, बड़ा लेंथी प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार से आप इस प्रश्न को करोगे, ये देखो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो 2022 में परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रश्न को करना है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में, ये सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है, और किस तरह से इसको जल्दी से जल्दी किया जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियो, हर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के हर टॉपिक के वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, P और Q के पास कुछ धन है। यदि P Q को 30 रुपये देता है तो Q के पास, देखो PQ, दो लोग हैं PQ, ठीक है। अब यदि PQ को 30 रुपये दे देता है तो P के पास P - 30 और Q के पास Q + 30 हो जाएगा, जितना मान है। सपोज P के पास P धन था और Q के पास Q धन था, तो अगर P Q को 30 रुपये देता है तो Q, अब देखो अब हो क्या रहा है, ये हो जाएगा। प्रश्न क्या बोल रहा है, Q के पास P के पास बचे हुए धन का दुगुना धन है, ये जो है इसका दुगुना है। तो मैं अगर इसको 2 से गुणा करूं तो ये हमारे पास समीकरण बन जाता है। तो पहला समीकरण आपके समक्ष है। दूसरा समीकरण याद करने के लिए देखो, परंतु यदि Q P को 10 रुपये देता है, अब Q P को 10 देगा तो Q के पास 10 रुपये कम हो गए और P के पास 10 रुपये बढ़ गए, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। ऐसी स्थिति में P के पास Q के बचे हुए धन का तिगुना धन है। किसके पास, P के पास, इसके बचे हुए धन का तिगुना धन है। तो ये बराबर 3 गुणा ये अपने पास, ये 2 हमारे पास बन गए हैं समीकरण। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने पास देखो 2P - 60, ठीक है, बराबर Q + 30। आगे इसको लिखें तो ये समीकरण क्या लिखा जा सकता है, 2P, ठीक है, और -Q और बराबर 90। ये पहला समीकरण अपने पास में हो गया। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण हो जाएगा P + 10 बराबर 3Q - 30, जिसको हम लिख सकते हैं P - 3Q और बराबर कितना हो जाएगा, -40। आप इसको लिख सकते हो P - 3Q बराबर -40। P - 3Q बराबर -40, ये दूसरा समीकरण हमारे पास में बना है। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ दूसरे समीकरण को, तो हमारे पास यहाँ पर 6 और यहाँ पर 80, ठीक है। 2 से इसलिए गुणा कर रहा हूँ, ये समीकरण अब ये 2 है, 2 से इसलिए गुणा कर रहा हूँ ताकि हम इसको हल कर सके। तो इसको हटाएं, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 6Q + 6Q - Q बराबर कितना हो जाएगा, 5Q, और बराबर इस साइड 90 और 80 अपने पास 170 हो जाएंगे। 90 और 80 170 अपने पास हो गए। अब देखिए Q का मान अपने पास आता है 3 और फिर कितना 4, ठीक है, ठीक है। Q का मान 34 अपने पास आ गया। तो Q का मान जैसे ही अपने पास 34 आया, P का मान हम ज्ञात कर लेंगे। P का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो यहाँ पर इस समीकरण में अब Q का मान रख देता हूँ। तो अपने पास में है देखो 2P बराबर 90 + Q, ये है पहला समीकरण, ठीक है। तो अपने पास P बराबर 90 + Q का मान कितना 34 अपने पास आया था और बटे 2, इसका मतलब 45 + 17, 45 + 17 P का मान अपने पास आ गया। और P का मान 45 + 17 कितना 62 हमारे पास P का मान आ गया। अब हमें क्या पूछा है, तो अगर इस प्रकार है तो P के पास राशि है, तो P के पास कितना 62 मतलब 62 रुपये की राशि है।
ऑप्शन 3 इसका सही हो गया। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का प्रश्न है, मतलब रैखिक युग्म समीकरण का प्रश्न है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। बाकी इस प्रश्न को फटाफट सोल्व करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्न में 40 से 50 सेकंड लगते हैं, और अगर और भी जल्दी करना चाहो तो 30 सेकंड में भी प्रश्न सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन कोई सी आपको यहाँ पर बड़ी नज़र नहीं आ रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, देखिए a अनुपात b का मान 2:3। a अनुपात देखो a b c और d 4 चीज़ इंक्लूडेड है, a b c और d अपने पास 4 है, तो a अनुपात b का मान 2:3, फिर b अनुपात c का मान 4:5, फिर लास्ट में c अनुपात d का मान 6:7। ये अपने पास दिया हुआ है। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान हमें पूछा है। CET एग्जाम 10+2 जो 2023 में आयोजित हुई थी उसका यह प्रश्न है ये। तो इस प्रकार के प्रश्नों में a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है 3, फिर कुछ नहीं है 3, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है 5, फिर यहाँ कुछ नहीं है 4, यहाँ कुछ नहीं है 6, यहाँ कुछ नहीं है 6। करते हैं इसको हल, तो कितना हो जाएगा ये 48, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 72, यहाँ कितना हो जाएगा 90, यहाँ कितना हो जाएगा 105, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, कुछ विशेष नज़र आपको आ नहीं रहा है कि इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके। तो इस तरह का कोई ऑप्शन हो 48, 72, 90, 105, 3 से अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ तीनों देखो 3 से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 3 से सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास यहाँ पर 16, यहाँ पे अगर आप 3 से सिंप्लीफाई करो तो 24, यहाँ अगर 3 से सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा आपका 30, और यहाँ अगर आप 3 से सिंप्लीफाई करो तो आपका 35। तो 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35 आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d अगर हमारे पास दिया हुआ है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कैसे ज्ञात करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्षा की कुल संख्या से 10% अधिक है। तो माना कि लड़कों की संख्या तो हो गया b और लड़कियों की संख्या मैंने मान ली g। अगर ऐसा है तो क्या है, देखो लड़कों की संख्या ये जो b है, देखो ये मैंने माना है, अब b है वो क्या है, लड़कियों की संख्या से इससे भी कुल संख्या से 10% ज़्यादा है। तो कुल संख्या की 10% ज़्यादा है। तो कुल संख्या की 10% एक्चुअली होते क्या है, b प्लस जी कुल संख्या हो गई, और उसकी 10% कितनी हो गई बटे 10, ठीक है, उसकी 10% ये हो गई। अब हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं इसको 10b प्लस इसका 10g, और प्लस नहीं करके यहाँ पर इक्वल है। देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10b प्लस लिख रहा हूँ 10b बराबर 10g, और यहाँ पर प्लस b प्लस g मैंने लिखा है। अब आप देखिए 10b वो b इधर आएगा तो 9b अपने पास हो जाएगा, और इस तरफ 10g है और एक g और है तो 11g अपने पास हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब b अनुपात g हमें ज्ञात करना है। वो 11/9 हो जाएगा, मतलब 11:9 हो जाएगा। तो 11:9 मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया है। अगला अपना प्रश्न है, a की i b की i से 3/4 गुना है। तो a की i b की i से 3/4 गुना है। फिर आगे c की i b की i से कितना 6/5 गुना है। तो इसको हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3/4, और इससे हम लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 5/6। इस स्थिति से अब हम क्या कर सकते हैं, हम a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर सकते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने के लिए देखो मैंने ABC लिखा, a अनुपात b का मान 3/4 है, और यह 3:4 है। b अनुपात c का मान हमारे पास 5/6 है। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से a अनुपात b अनुपात c लिखने के लिए देखो 15, ठीक है, 20 और 24, ये हमारे पास मान आ गया। अब हमें पूछा है c की i का a की i से क्या अनुपात है। c की i का a की i से अनुपात, तो 24/15
24/15 को अगर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है 8/5। तो ये हमारे पास ऑप्शन 8/8 का हो गया। लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ ऑप्शन में इसकी दिक्कत है। अगर ये प्रश्न इसी प्रकार का होता तो इसी प्रकार से यही इसके उत्तर आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, तांबे और जिंक को 7:3 और 7:5 के अनुपात में मिलाकर क्रमशः ए व बी मिश्र धातुएं बनाई जाती है। तो दो मिश्र धातुएं की बात हो रही है, पहली मिश्र धातु और ये आपकी दूसरी मिश्र धातु। इसमें दोनों क्या क्या मिलाया जा रहा है, तांबा और जिंक, और जिसका अनुपात कितना है 7:3। और इस मिश्र धातु के बनाने के लिए तांबे का अनुपात 7 और जिंक कितना, जिंक का अनुपात है अपने पास में 5। अब ये समान मात्रा में मिलाई जा रही है। इन दोनों के अनुपातों का योग देखें तो 10, इन दोनों के अनुपातों का योग देखें तो 12। समान मात्रा में मिलाने के लिए हमें अनुपातों का योग बराबर करना पड़ेगा। अनुपातों का योग बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 10 है, इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा तो 35, और यहाँ पर 5 से नहीं, ये हो गया तो 10 है ना, 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से गुणा करना पड़ेगा तो 42 है आपका यहाँ पर। ठीक है, 42 आपका यहाँ पर है। ये किससे गुणा किया, 6 से, और ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पर 12 तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पर 35 और ये 25, तो इस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो अब ये जो इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, इन दोनों को मिला के एक नया क्या, देखो यदि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाने जाने पिघलाकर मिलाए जाने पे तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो इसमें ये जो नई मिश्र धातु C है, इसमें तांबे और जिंक का अनुपात क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखो हम क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले तांबे वाला, तो तांबे वाला कितना हो जाएगा अपने पास में 42 + 35, और इधर जो दूसरी क्या धातु है जिंक, जिंक का अपने पास कितना हो जाएगा 18 + 25। तो ये नया अनुपात हमारे पास मिल गया, और नया अनुपात में हमारे पास मिलता है यहाँ 7 और यहाँ पर 7, और इस तरफ अपने पास कितना मिलता है 3, 1 43। तो 77:43 मतलब 43, मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया। क्या प्रश्न है देखो, पहली मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात 7:3 है, दूसरी मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात 7:5 है। इनको समान मात्रा में मिलाया जा रहा है, तो समान मात्रा में मिलाए जाने पर यहाँ अनुपातों का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है, और इधर अनुपातों का योग कितना अपने पास हो रहा है 12। तो कुछ ऐसा करें कि अनुपातों का योग बराबर हो जाए, इसलिए मैंने इसको गुणा कर दिया किससे, 6 से। इन अनुपातों को गुणा कर दिया हमने 5 से। तो ऐसा अगर हमने किया तो हमारे पास अनुपातों का योग अब समान आ गया, और जैसे ही अनुपातों का योग समान आ गया, हमने जो तांबे का अनुपात है उसको जोड़ दिया और जिंक का अनुपात अलग जोड़ दिया, और इनका नया अनुपात जो नई मिश्र धातु में बनने वाला अनुपात है वो हमने ज्ञात कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद में इनकी आयु में कितना हो जाता है, 5:6 हो जाएगा। सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, देखो सुधीर और संजय, तो सुधीर और अपना दूसरा कौन है संजय। ठीक है, संजय, इनकी आयु, इनका वर्तमान आयु हमने x और y ले ली। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5, तो x/y बराबर 4:5, ये हमारे पास आ गया 4/5। 5 वर्ष बाद में इनकी आयु में अनुपात कितना हो जाएगा 5:6। तो कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में। तो यहाँ x प्लस कितना है 5 और y + 5, तो वो कितना बन रहा है हमारे पास में, अनुपात कितना बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है 5:6। 5:6। अब बराबर फिर इसको फटाफट सोल्व कर लें। इसको सोल्व करने पे अपने पास हो जाएगा 6x + 30 बराबर 5y + 25। ठीक है, हमारे पास बचता है 6x - 5y बराबर -5। ये पहली इक्वेशन बन रही है, और यहाँ से अपने पास एक और इक्वेशन जो है वो क्या है 5x बराबर 4y, ये अपने पास बन रही है। तो 5x - 4y, तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर दें, 5x - 4y बराबर 0, और इधर है 6x - 5y बराबर -5 अपने पास में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम हल करें, इसको हम हल कर देते हैं तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा, तो देखिए
इसको मैं पहले समीकरण को मैं कितने से गुणा कर रहा हूँ, पहले समीकरण को मैं 5 से गुणा कर रहा हूँ और दूसरे को 4 से कर रहा हूँ। और या फिर अक्स को हटाना चाहो तो देखो अक्स को हटाने पे क्या कर रहा हूँ, इसको 6 से गुणा कर दे रहा हूँ और इसको मैं 5 से गुणा कर दे रहा हूँ। तो इसको 6 से गुणा कर देने पे हमारे पास में 30x माइनस 20y बराबर 0 अपने पास में आ गया। और सॉरी 6 से गुणा करने पे 24y और इधर इसको 5 से करने पे 30x और माइनस 25y बराबर माइनस के 25, 5 से गुणा करने पर। अब इसको घटा दें तो ये हट जाएगा 30x माइनस 30x और यहाँ पर 24y और यहाँ पर 25y, तो केवल y प्लस का बचेगा और इधर अपने पास में कितना है 25 आ जाएगा, मतलब प्लस का 25 आ जाएगा। हमें पूछा है सुधीर की, तो सुधीर मतलब पहले वाला, सुधीर की आय हमें पूछी है, पहले वाले की x की का मान हमें पूछा है। तो देखो x बराबर 4 गुणा इसका 25 हमारे पास मान आया था और बट्टे 5, इसको 5 से काट देते हैं और x का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 20। थोड़ा सब्जेक्टिव वे में मैंने ले लिया, अनुपात से करेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, लेकिन ये भी इतना भी कोई टफ नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और इस तरह के सभी प्रश्न हमने ले लिए जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आए